आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से लूत की सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उन दिनों की बात है जब लूत सदोम नगर में रहा करता था और वह अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। उस परिवार में लूत और उसकी पत्नी और 2 बेटियां रहा करते थे। लूत परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भय रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन सदोम के लोग परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले लोग थे। वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि परमेश्वर यहोवा को माने और उसका भय खाए। वे सभी लूटपाट, चोरी, डकैती, मारपीट और व्यभिचार करने वाले लोग थे। लेकिन लूत धर्मी व्यक्ति था। वह सदोम के अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत ही दुखी था। वह सदोम में धर्मी होने के बाद भी अधर्मियों के कारण नरक का जीवन उसका हो गया था। उन दुष्ट लोगों के पापों के कार्य को देखकर और सुनकर वह हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। सदोम के पाप, कुकर्म, व्यभिचार के कारण परमेश्वर का मन बहुत ही खेदित हुआ था। उनके पापों के कारण यहोवा क्रोध से भड़क उठा था और सदोम और अमोरा को नाश करने का निश्चय किया। लेकिन एकमात्र धर्मी व्यक्ति लूत के कारण परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकालने के लिए अपने 2 स्वर्गदूतों को मनुष्यों के रूप में सदोम भेजा और वे दोनों दूत सदोम में पहुंचे। तब लूत अपने खेत के कार्य को लिपटाकर अपने नगर के चौक पर बैठा हुआ था और वह बूढ़ा भी था। तब लूत ने उन दोनों को देखकर उनसे भेंट करने को उठा और मुंह के बल गिरकर उन दोनों को दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर पधारिए। आज रात विश्राम कर फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइएगा। तब उन्होंने उसके घर आने से मना किया, लेकिन लूत के बार बार विनती करने पर वे मान गए और वे लोग लूत के घर आ गए। तब लूत ने उनका सेवा सत्कार किया, भोजन रोटी बनाकर उन दोनों दूतों को खिलाया। और जब वे भोजन कर सोने जा रहे थे, तब वहां के लोग सदोम वासियों ने बच्चे से लेकर बूढ़ों तक उनके घर के चारों ओर से घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, आज रात जो पुरुष तेरे घर आए हैं वो कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करना चाहते हैं। तब लूत द्वार के बाहर आकर उन सभी लोगों से कहने लगा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो, उनके साथ गलत ना करो। और कहा, यदि तुम चाहो तो इन दोनों पुरुषों के बदले मेरी 2 बेटियां हैं, उनको अपने साथ ले जाओ, लेकिन इन दोनों पुरुषों के साथ कुछ न करो, क्योंकि इन्हें मैंने बुलाया है और अभी ये मेरे छत तले हैं। और वे सभी लूत को धमकाने लगे, तुम परदेसी होकर रहने आए हो और अब हम पर न्यायी बन बैठे हो, अब इसलिए तेरे साथ भी बुरा ही होगा। और वे सभी लूत को घात करने की कोशिश करने लगे और द्वार तोड़ने के लिए निकट आए। तभी उन दोनों दूतों ने पीछे से हाथ बढ़ाकर लूत को द्वार के अंदर खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। तब उन दूतों ने द्वार के बाहर जितने भी लोग थे, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको अंधा कर दिया और वे सब अंधा हो गए और वे इधर उधर टटोलने लगे। इसके पश्चात उन दूतों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है? और उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह सदोम नगर को नाश करने पर हैं, इसलिए कि इस नगर का चिल्लाहट और कुकर्म और पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने को भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों और बेटियों को समझाया कि यहोवा इस नगर को नष्ट करने वाला है। लेकिन लूत के दामाद भी सदोम के पापियों की तरह उनका भी विचारधारा था और वह लूत की बातों को इकट्ठा करने लगे। जब पांव फटने लगे, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर इस नगर से भाग जा। लेकिन वे विलंब करते रहे। इस पर उन दोनों दूतों ने जो पुरुष के रूप में थे, उसका और उसकी पत्नी का और दोनों बेटियों को पकड़े और उन्हें घर से बाहर नगर छोड़ने के लिए निकला, क्योंकि लूत के धर्मी होने के कारण परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए दूतों को भेजा था। और उन दूतों ने लूत और सभी को अपने प्राण बचाकर पहाड़ पर भाग जाने को कहा और कहा, भागते समय कोई भी पीछे पलटकर ना देखो और ना ही तराइयों में ठहरना, नहीं तो तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। तब यह आज्ञा पाकर लूत अपने पत्नी और बेटियों को लेकर भाग निकला और पास के ही नगर सुअर के निकट पहुंचे ही थे और सूर्य पृथ्वी पर उदय हो ही रहा था। तभी परमेश्वर यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को, संपूर्ण तराइयों को और नगर के सब निवासियों को, भूमि की सभी उपज, सारी संपत्ति समेत नष्ट कर दिया। इस प्रकार परमेश्वर अपने प्रिय जन धर्मी लूत को बचाया और दुष्ट पापी नगर से निकाला।
लेकिन लूत की पत्नी रुकी और देखना चाहिए कि सदोम नगर किस प्रकार जलकर भस्म हो रहा है और वह स्त्री नमक के खंभे में बदल गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं का अनादर जिस भी व्यक्ति के द्वारा होता है उसको अवश्य दंड और श्राप मिलता है। जिस प्रकार लूत की पत्नी परमेश्वर के दूतों की आज्ञा जो पीछे मुड़ के नहीं देखने को कहा था, वह स्त्री वैसे ही करी और परमेश्वर के नजरों में श्रापित हुई और नमक का खंभा बन गई। और लूत और दोनों बेटियां जो पीछे मुड़कर नहीं देखे, वे परमेश्वर का आशीष और जीवन दान को पाए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, इस संसार में जो कोई जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों का पालन करता है, उसे यहोवा ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है और उसका जीवन सुरक्षित बना रहता है। और जो कोई परमेश्वर को तिरस्कार करता है, वह किसी योग्य नहीं ठहरता, अर्थात उसे यहोवा तुच्छ जानता है और नष्ट करता है। मैं आशा करता हूँ कि लूत की इस कहानी के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं और शिक्षित हुए हैं। धन्यवाद।